जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं। 162 क्वेश्चन तक मैंने पूरा करवा दिया था। 163 से आज जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम से शुरू करने वाला हूँ। कैंटिलीवर बीम तक हो गया था, आज सिंपली सपोर्टेड बीम का के क्वेश्चन से शुरू में करूँगा। चलिए आइए देखते हैं 163 नंबर। तो सबसे पहले मैं इसे बता देना चाहता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, जो कि जनरली जो है दोनों तरफ से हम लोग का सपोर्ट जो रहता है उसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, बोथ एंड पे। और कोई एक लोड पॉइंट लोड हो गया, या फिर कैंटिलीवर, या फिर सिंपली सपोर्टेड लोड हो गया, या फिर इसेंट्रिक लोड हो गया, या फिर बेयरिंग लोड हो गया, इनफॉर्मल बेयरिंग लोड, ये सब के बारे में इसे पढ़ा इसमें क्वेश्चन की रिगार्डिंग होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में अलग अलग लोड पर उसका एसएफडी क्या होगा और बीएमडी क्या होगा, मतलब शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। चलिए देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है, जैसे मैंने कैंटिलीवर में भी बताया था उसी तरह पहले मैं सिंपली सपोर्टेड बीम में बता देता हूँ, ताकि जो है हर एक क्वेश्चन में मुझे बताना ना पड़े। चलिए देखते हैं पहले। यहाँ पर लोड लिखता था हूँ एसएफडी और बीएमडी। ठीक, इसमें जो है 3-4 तरह की आएगी लोड, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो है हमारा लोड एट मिड। लोड एट मिड मतलब मिडिल पे, जो मिडिल लिख देता हूँ मिडिल। ठीक, जब कोई भी जो हम लोग का जो लोड है सिंपली सपोर्टेड बीम में वो मिडिल पर लाई करेगा तो क्या होगा। ये हम लोग का W है, ये A है लोड, ये A सपोर्ट और ये B सपोर्ट। चलिए, तो इस केस में हम लोग का SFD क्या होगा और BMD क्या होगा। SFD जो हो जाता है हम लोग का W/2 हो जाएगा। SFD शियर फोर्स डायग्राम जो है हम लोग का W/2 हो जाएगा, और BMD जो है हम लोग का WL/4 हो जाएगा। SFD क्या हो जाएगा W/2 और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा WL/4। अगर इस कंडीशन में हम लोग इसका डायग्राम देख ले SFD BMD, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। देखते हैं। अगर इसका SFD ड्रॉ किया जाए तो हम लोग कैसा बने, SFD अगर ड्रॉ किया जाए तो हम लोग कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का। ये सेंटर पे मान लीजिएगा, थोड़ा उधर बन गया है, दोनों बराबर रहेगा। ये W/2 रहेगा और ये W/2 रहेगा दोनों तरफ। और अगर BMD की बात कर ले तो हम लोग का एक ट्रायंगल बनेगा जिसका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा सेंटर पर WL/4, और दोनों एंड पर 0 रहेगा। A और B अगर मान लें तो दोनों एंड पर 0 रहेगा और सेंटर पे जो है WL/4 रहेगा। SFD में W/2 और सेंटर पे SFD हम लोग का 0 रहेगा। ये केस हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है, पॉइंट लोड के केस में, और वो भी मिडिल पर। ठीक, दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं इसेंट्रिक पॉइंट लोड के केस में। इसेंट्रिक पॉइंट लोड, इसेंट्रिक पॉइंट लोड। इसेंट्रिक पॉइंट लोड कहने का मतलब है कि हम लोग का जो लोड लग रहा है वो मिडिल में ना लग करके कहीं पे साइड पे लग रहा है। इसेंट्रिक लोड कहने का मतलब है हम लोग का जो लोड लग रहा है मिडिल से हट करके कुछ दूर लग रहा है। ये W है, ये A सपोर्ट और ये B सपोर्ट। ठीक, उस कंडीशन में हम लोग का SFD क्या होगा और BMD क्या होगा। SFD हो जाएगा W/L और WA/L। SFD जो हो जाएगा, चूंकि इसेंट्रिक है हम लोग का, उसमें क्या हो जाएगा WA/L और WB/L। यहाँ पर डिस्टेंस ध्यान दे दीजिएगा, ये A लिया हूँ
और ये बी, ठीक, ये चीज़, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू बी बाई एल और डब्ल्यू ए बाई एल होगा। इसमें बेंडिंग मूवमेंट क्या हो जाएगा, बेंडिंग मूवमेंट जो हो जाएगा हम लोग का डब्ल्यू ए बाई एल, डब्ल्यू ए बाई एल हो जाएगा यहाँ पर इसका बेंडिंग मूवमेंट, ठीक। जो एस एफ डी बी एम डी बनेगा कुछ उसी प्रकार बनेगा जिस प्रकार मिडिल का बनाया था, सिर्फ वो इसेंट्रिक में नहीं रहेगा, देखिए इस तरीके से, और ये भी कुछ इस तरीके से बनेगा सेम। तो ये हो जाएगा हम लोग का डब्ल्यू बी बाई एल और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बाई एल और ये डब्ल्यू ए बी बाई एल मैक्सिमम, ठीक, ये चीज़। अब तीसरा लोड देखते हैं। तीसरा लोड जो हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या हो जाएगा हम लोग का, एस एफ डी जो हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 2 और ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक, डब्ल्यू एल बाई 2 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का भी देख लेते हैं डायग्राम। सिंपली सपोर्टेड में डायग्राम मैं इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि इसमें दिक्कत ना हो। कैंटिलीवर बीम में थोड़ा आसान भी है लेकिन इसमें थोड़ा दिक्कत होती है। देखिए ये हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम है और हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहे हैं इस प्रकार डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ठीक, डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ, ये ए है और ये बी है हम लोग का, ठीक। तो यूडीएल के केस में हम लोग का डब्ल्यू एल बाई 2 और डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा हम लोग का जो है एस एफ डी बी एम डी। इसका डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार होगा। इसका अगर डायग्राम देखा जाए, एस एफ डी हम लोग का कुछ इस प्रकार बनेगा। ये हो जाएगा हम लोग का दोनों तरफ डब्ल्यू एल बाई 2, ये डब्ल्यू एल बाई 2 और मिड पे हम लोग का 0 सेंटर पे। चूँकि यहाँ पर हम लोग का बी एम डी आप देख रहे होंगे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 है जो कि हम लोग का स्क्वायर में है, तो हम लोग का कैसा बनेगा, ये ऐसा पैराबोलिक बनेगा जो कि मैक्सिमम हो जाएगा इसका ये डिस्टेंस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 पे और दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएगा 0। ये केस था यूडीएल के केस में सिंपली सपोर्टेड बीम में। अब अगला जो है लोड हम लोग का यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड में दो तरीके का आता है। एक तो ट्रायंगुलर के केस में एक आता है और एक जो आता है 0 से शुरू होता है और W पे खत्म होता है, मतलब मैक्सिमम पे। तो सबसे पहले ट्रायंगुलर के बारे में बता रहे हैं। देखिए ट्रायंगुलर कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ क्या है। ट्रायंगुलर कहने का मतलब है इस प्रकार, ये जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ट्रायंगुलर के केस में है, ठीक, ये चीज। इस केस में जो हम लोग का एस एफ डी और बी एम डी क्या हो जाएगा, हम लोग का एस एफ डी हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 4 और बी एम डी हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक। एस एफ डी क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई 4 और बी एम डी क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक। इसका देखते हैं हम लोग एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम। एस एफ डी और बी एम डी डायग्राम हम लोग का कैसा होगा वो देखते हैं। एस एफ डी कुछ इस तरह बनेगा शियर फोर्स डायग्राम, जो कि डब्ल्यू एल आई 4 दोनों तरफ बराबर रहेगा। सॉरी ये थोड़ा पैराबोलिक रहेगा, ये थोड़ा कर्व में जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का इस तरह से कर्व में जाएगा, ठीक। और दोनों तरफ जो होगा डब्ल्यू एल बाई 4 ही होगा। और अगर बी एम डी देखें, बी एम डी, तो चूंकि ये स्क्वायर है तो यहाँ भी पैराबोलिक बनेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, ये मिडिल पे जो है हम लोग का मैक्सिमम रहेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 ट्रायंगुलर के केस में। ये जो हम लोग का लोड कैसा है ट्रायंगुलर है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है लेकिन ट्रायंगुलर का केस में है। अब एक केस इसमें और आता है, इसमें एक केस और आता है लास्ट जो है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 टू W, फ्रॉम 0 टू W। देखिए कुछ इसका डायग्राम देखते हैं पहले। इसका डायग्राम मैं बता दूं लोड इसका किस प्रकार लगेगा।
कुछ इस तरह से, 0 से शुरू हो रहा है और W तक जाएगा, ये 0 शुरू हो रहा है और ये W तक गया है, ठीक। तो इसमें जो है SFD और BMD क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक तरफ WL/6 और एक हो जाएगा WL/3 को मैं बता रहा हूँ अभी डायग्राम में कि इधर साइड कहाँ पे होगा, 0 पर तरफ किधर होगा 0 पॉइंट, और हम लोग का 0 पर कितना किधर WL/6 होगा और W पर WL/3 होगा, ठीक। और इसका जो BMD है होगा 0.064 WL², ठीक, 0.064 WL² होगा। अब इसका हम लोग एक बार जरा डायग्राम देख ले कि क्या होगा, ठीक। आइए कुछ इस प्रकार बनेगा, ये इधर हो जाएगा हम लोग का WL/6 और ये हो जाएगा हम लोग का WL/3, ठीक। W इंड की तरफ ध्यान देना है, WL/3 होगा और 0 इंड की तरफ WL/6 होगा। चूंकि यहाँ पर फिर स्क्वायर आया है तो हम लोग का जो BMD डायग्राम होगा वो पैराबोलिक होगा जो कि 0.064 WL² के बराबर होगा, ठीक। ये चीज़ हो गया। तो ये इतना चीज़ इसमें याद रखना है, ये सब सिंपली सपोर्टेड के बीम के केस में अलग अलग लोड पे उसका SFD और BMD क्या होगा। ये पहले मैं इसलिए बता दिया कि बार बार क्वेश्चन में इसी तरह से आएगा, तो अलग अलग बार क्वेश्चन की जाए तो वो दिक्कतें आती है, इसलिए आप भी ट्राई कीजिए कि 1-2 बार इसी तरह से इसको रिवीजन कीजिए तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव करने में आसानी होगी। चलिए अब जो है इस पे हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। डायग्राम भी हो गया है और इसका जो SFD BMD सबका इक्वेशन भी हो गया। अब इसी पे बेस्ड जो भी है 15-20 क्वेश्चन लगातार हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब बोल रहा 163 नंबर से इसका स्टार्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम का। बोला द बेंडिंग मोमेंट एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विल बी 0। तो मैंने सिंपली सपोर्टेड ये बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या 0 होगा दोनों एंड पे। तो इसको मैं इसको रहने दीजिए। 163 का जो है हम लोग क्या हो जाएगा, तो यस दोनों तरफ हम लोग क्या देख रहे थे, 0 देख रहे थे। देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। बेंडिंग मोमेंट मैंने जब बनाया था पहला वाला में पॉइंट लोड के केस में, तो किस तरह बना था, ये ट्रायंगुलर था। दोनों केस में क्या हो रहा था, 0 हो रहा था, है ना। और बीच में जो हम लोग का मैक्सिमम WL/4 था, दोनों के एंड में क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा हम लोग 163 का, यस सही, ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा द मैक्सिमम, एक सेकंड, बोला द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ अ स्पैन L एंड कैरिंग अ पॉइंट लोड W एट द सेंटर ऑफ द बीम। W पॉइंट लोड पूछा है और सेंटर का पूछा है, W सेंटर पे है, तो उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। देखिए मैंने जब बताया था पॉइंट लोड पे मिडिल पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना है, WL²/4। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, WL/4। ए नंबर इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 165 द बेंडिंग मोमेंट ऑफ डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड एट इट्स सेंटर, है ना। लोडेड एट इट्स सेंटर तो क्या बन रहा था, आइसोसेलेस, जो कि WL/4 था हम लोग का। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा हूँ, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, सॉरी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा इसका, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है। ये दोनों हम लोग का जो है साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 नंबर बोला द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लाइज एट द पॉइंट ऑफ लोडिंग। बोल रहा सिंपली सपोर्टेड बीम का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है सेंट्रल पॉइंट लोड का, क्या पॉइंट ऑफ लोडिंग पर डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो रहा था, हम लोग क्या यहाँ पर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये पॉइंट लोड यहीं पे तो मैक्सिमम हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना हो रहा था, WL/4। तो इसका जो आंसर है ट्रू होगा। नेक्स्ट 167 बोल रहा
द शियर फोर्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ सेंट्रल पॉइंट लोड चेंजेस साइन एट इट्स मिड पॉइंट। हाँ तो चेंज कर रहा था ना, देखिए इसका शियर फोर्स मैंने क्या बनाया था, कुछ इस प्रकार बनाया था, जहाँ की हम लोग का ये W/2 और ये W/2 था। तो यहाँ पे चेंज कर रहा है ना साइन, एक तरफ पॉजिटिव, अगर इधर पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव में आएगा। ठीक, तो ये करेक्ट है 167 का ए। देखिए 168 क्वेश्चन पूछा गया इस फिगर के अनुसार, क्वेश्चन पूछा है, क्या बोल रहा, अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सॉरी, इसका जो है ये जो डायग्राम दिया हुआ, इसका बेंडिंग मोमेंट पूछा है, इसका बेंडिंग मोमेंट हम लोग का क्या होगा। तो देखिए ये हम लोग का यहाँ से इस तरह और ये इस तरह, बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या जानते हैं, पॉइंट लोड पे जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो देखिए पॉइंट लोड पे मैक्सिमम होता है, यहाँ जो है ये नॉर्मल रहेगा। तो हम लोग का 168 का जो है 168 का ए नंबर जो है सही हो जाएगा। 168 का जो है ए नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। सेंट्रल ये पॉइंट लोड पर ये मैक्सिमम रहता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 169 बोल रहा द शियर फोर्स इन द सेंटर ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है एसएफडी। बताइए मैंने क्या बोला था, शियर फोर्स डायग्राम के केस में, सिंपली सपोर्टेड केस के डायग्राम में यूनिफॉर्मली लोड रहेगा। तो उस केस में जो है शियर फोर्स डायग्राम क्या हो जाएगा, सेंटर पे पूछ रहा है, ये हम लोग का सेंटर पे पूछ रहा है। देखिए इस तरह से था ये, और इसका क्या डायग्राम बन रहा था, कुछ इस प्रकार। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर पे हम लोग का जो है 0 हो जा रहा है, सेंटर पे जो है हम लोग का एसएफडी क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो ये नंबर इसका हो जाएगा। अब इसी पे बोल रहा है, इसी का बेंडिंग मोमेंट हम लोग क्या निकाल रहे थे, हम लोग इसी का बेंडिंग मोमेंट कुछ इस प्रकार WL²/4 निकाल रहे थे, सॉरी WL²/8 डी नंबर इसका सही, 170 का डी नंबर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द शियर फोर्स एट द 171 का बोल रहा है द शियर फोर्स एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट। शियर फोर्स डायग्राम पूछा सिंपली सपोर्टेड बीम का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर क्या हो रहा था हम लोग का, ये एसएफडी देखिए अगर, तो दोनों तरफ WL/2 और WL/2 हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा था, साइन चेंज कर रहा है यहाँ पर। तो एक तरफ WL/2, दूसरे तरफ -WL/2, सी नंबर इसका जो है करेक्ट होगा। ठीक, 172 बोल रहा द शियर फोर्स डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ। जस्ट इसका पीछे वाला क्वेश्चन इसी में, ये देखिए ये क्या मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे क्या बनेगा, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा 172 का 2 राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। 173 बोल रहा द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ विल बी। इसका मैंने आपको चार्ट बताया था कि जो BMD होगा, जो BMD मैंने बताया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में, है ना, क्या बताया था, तो पाराबोलिक बताया था, क्या बताया था, पाराबोलिक बताया था। तो 173 का डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 174 बोल रहा है 174 द शियर फोर्स एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ ग्रेजुअली वेरिंग लोड। लेकिन देखिए ग्रेजुअल वेरिंग लोड के केस में मैंने 2 चीज़ बताया था, एक तो ट्रायंगुलर वाला केस और एक 0 एट बोथ इन टू W पर मीटर। तो ये लास्ट वाला केस पूछा है, ये इस केस में पूछा है। ठीक, ये 0 से W पे गया है, तो इसका शियर फोर्स बोल रहा है सेंटर पे। तो शियर फोर्स इसका सेंटर पे हम लोग क्या निकाले थे, कुछ इस तरह से निकाल रहे थे ना। तो सेंटर पे इसका शियर फोर्स क्या है हम लोग का, सेंटर पे इसका शियर फोर्स हम लोग का 0 है। तो 174 का आंसर क्या हो जाएगा, 0। आइए नेक्स्ट, उसी में बेंडिंग बोल रहा है, उसी केस में बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है सेंटर पे ही, क्या WL/4 होता है वो पूछा है। तो मैंने क्या बताया था, WL सेंटर पे कितना हो जाएगा हम लोग का, वही केस में जो है 0 से W पे जाएगा तो
हम लोग क्या होता है 0.064 WL² होता है यूनिफॉर्म ग्रेजुअली वेरिंग लोड के केस में 0 एट बोथ एंड टू W पर यूनिट। WL/4 ना होकर के 0.064 WL² होता है, इसलिए इसके आंसर जो है नो हो जाएगा, मतलब कि फॉल्स है। आइए नेक्स्ट 176 बोल रहा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ग्रेजुअली वेरिंग लोड फ्रॉम 0 एट बोथ इनटू W पर यूनिट एट द सेंटर लाइज एट द सेंटर ऑफ बीम। अब देखिए, अब जो है पहला वाला केस पूछ रहा है, इसमें दोनों तरफ 0 है और ये बीच में जो है W है, W लोड है, ठीक। तो इस केस में पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसका मैंने क्या बताया था, कुछ इस तरह से, ठीक। तो बोल रहा है लाइज एट द सेंटर ऑफ द बीम, यस एग्री, ये तो मिडिल में ही तो लाई कर रहा था आप लोग का, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 176 का ए हो जाएगा। 177 आइए, देखिए 177 ये क्वेश्चन दिया गया हम लोग का, है ना, जो मैंने बताया था। ये केस है हम लोग का ग्रेजुअली वेरिंग लोड का 0 से W केस में, है ना। तो मैंने क्या बताया था कि 0 के साइड में, 0 लोड के साइड में हम लोग का WL/3 होता है। ये बोल रहा है ए के साइड में, सॉरी ए के साइड में ये पूछ रहा है, ए के साइड में हम लोग का हो जाएगा WL/6, ए के साइड में हो जाएगा हम लोग का WL/3 और ये हो जाएगा WL/6। क्योंकि 0 के ध्यान रखिएगा, 0 के तरफ हम लोग का कम होगा, जो बाई 6 में है वो कम है, तो बाई 3 में जो जिधर ज़्यादा है वो उधर ही ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा इस केस में बी साइड केस में कम वाला होगा, WL/6 हो जाएगा इसमें, और 178 में WL/3 हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा, मैंने उसमें कुछ इस प्रकार बनाया था, इसमें जस्ट उसका उल्टा दिया है। आपको याद रखना है कि 0 साइड कम होता है तो WL/6, और W साइड चूँकि लोड ज़्यादा है इसमें तो WL/3 ज़्यादा होगा, ठीक। ये चीज़ 179 बोल रहा है फॉर द बीम शोन इन फिगर 2.43 द शियर फोर्स डायग्राम। 2.43 का डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये 2.43 का डायग्राम है, कुछ इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है हम लोग का। बोल रहा है शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। तो शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी मैंने क्या बताया था इसका, शियर फोर्स डायग्राम इसका ए एंड बी के बीच में क्या हो जाएगा, फॉर द बीम शोन इन फिगर 2.43, ठीक है। द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी इज, तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का पैराबोलिक कर्व। इसका क्या हो जाएगा हम लोग का पैराबोलिक कर्व, डी नंबर ए ने। देखिए पूछ रहा द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर 2.43, है ना। 2.43 यही वाला जो बीम है, इसके कंडीशन में जो मैक्सिमम बेंडिंग क्या हो जाएगा हम लोग का, जो मैंने 0.064 L² बताया, WL² बताया था, ये वही चीज़ है, WL²/9√3। इसको जो है डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा आपको। अब देखिए 181 नंबर पूछा है, 181 नंबर यही क्वेश्चन है पूछा है। इसी क्वेश्चन में 181 में क्या पूछा, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द बीम शोन इन फिगर 2.43 लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द पॉइंट इन ए और बी। ध्यान आपको देना पड़ेगा कौन सा ए और कौन सा बी है। ए इस साइड है, बी उस साइड है। देखिए ए इस साइड दिया हुआ है और बी इस साइड दिया हुआ है, W पर यूनिट लेंथ है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा इस केस में, तो L/√3 बी के रिस्पेक्ट से, ठीक। बी के रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा हम लोग का L/√3 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये नेक्स्ट बोला द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर। पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग का साइन चेंज होता है, जहाँ पे हम लोग का साइन चेंज होता है। लेकिन किसका साइन चेंज होता है, बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है या SFD का चेंज होता है, तो वो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। तो कंट्राफ्लेक्चर वहीं लाई करेगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज करेगा। तो कंट्राफ्लेक्चर एक ही बीम में एग्जिस्ट करता है,
वो है ओवरहैंगिंग बीम में, और किसी भी बीम में हम लोग का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर नहीं होता है सिवाय ओवरहैंगिंग बीम के, ठीक। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, जहाँ बेंडिंग मोमेंट जो है हम लोग का साइन चेंज होगा। 183 नंबर पूछा है कि जहाँ शियर फोर्स 0 होता है, जहाँ हम लोग का शियर फोर्स 0 होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। जैसे अगर केस ले लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का, जो हम लोग का पॉइंट लोड पे बन रहा था, इसी केस में अगर ले लें तो ये इस तरह से बन रहा था, यहाँ 0 था, लेकिन ये चीज़ हम लोग क्या हो रहा था, ये मैक्सिमम हो रहा था। ये हम लोग का उस केस में यहाँ जहाँ शियर फोर्स 0 था और बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था। तो इस केस में मैक्सिमम इसका राइट आंसर हो जाएगा 183 का सी। 184 नंबर देखिए, बोल रहा है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। मैंने अभी बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सिर्फ जो है ओवरहैंगिंग बीम में एग्जिस्ट करता है, इसलिए यहाँ पे पूछा सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, तो डज नॉट एग्जिस्ट, यस है। एंड नेक्स्ट बोल रहा व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू पॉइंट इट इंडिकेट्स दैट। बोल रहा है कहीं भी सडन इंक्रीज और डिक्रीज जब होगा शियर फोर्स डायग्राम में, तो वो क्या इंडिकेट करता है, ठीक। वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब कि उसका जो है लोड कैसा रहेगा, हम लोग का उस केस में जो है पॉइंट लोड रहता है दोनों पॉइंट के बीच में, तभी वहां पे जो है सडन इंक्रीज और डिक्रीज का वहां पे केस बनता है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन एनी टू पॉइंट इज एन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट देयर इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन द टू पॉइंट। 186 का जो है हम लोग का यस हो जाएगा, ठीक। बोल रहा है क्या, शियर फोर्स डायग्राम जो है दो पॉइंट के बीच में, अगर ये दो है दो पॉइंट के बीच में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरह से, तो वो क्या इंडिकेट करता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट। तो सही, हाँ सही है, यस। 187 बोल रहा है व्हेन द शियर फोर्स डायग्राम इज अ पैराबोलिक कर्व। याद कीजिए जब पैराबोलिक कर्व कब बनता है शियर फोर्स डायग्राम में, तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में, मैंने बताया था वो चार्ट में, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में जो है हम लोग का शियर फोर्स का डायग्राम जो है पैराबोलिक बनता है, वही एक केस है। 188 बोल रहा है व्हेन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन शियर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट, तो क्या बोल रहा है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो चेंज इन द बेंडिंग मूवमेंट बिटवीन दिस पॉइंट। बोल रहा है अगर कोई शियर फोर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आया, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ दो पॉइंट के बीच में, तो वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट में भी कोई चेंजिंग नहीं आया क्या, तो हाँ सही है, 188 का हम लोग का सही है, ठीक। जहाँ पे शियर फोर्स जो है दो पॉइंट के बीच में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट भी इस पॉइंट पे हम लोग का चेंज नहीं होगा, जो है वही रहेगा। 189 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए देखते हैं, अ कंटिन्यूअस बीम हैज ओनली टू सपोर्ट एट द बीम एट द एंड्स। नहीं, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअस बीम में दो सपोर्ट से ज़्यादा रहना चाहिए। सेकेंड नंबर, अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ओवर होल लेंथ ऑफ बीम। हाँ ये सही है, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है यूनिफॉर्म ओवर द होल लेंथ ऑफ ए बीम। तीसरा नंबर भी देखें तो द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम वेयर शियर फोर्स इज मैक्सिमम। नहीं, ये उल्टा दिया है, ये मतलब कि जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा ना, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होगा, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो इसका जो सिंपली जो है उत्तर हम लोग का बी नंबर जो सही आ रहा, चूंकि करेक्ट पूछा, बाकी तीनों जो है ऑप्शन हम लोग का गलत है, ठीक। आइए नेक्स्ट देखिए, इसमें मैच करने के लिए दिया है 190 में। देखिए ए नंबर का बोल रहा है द शियर फोर्स एट द फ्री एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल के केस में शियर फोर्स डायग्राम क्या होगा हम लोग का, कैंटिलीवर बीम के केस में तो हम लोग का 0 होता है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया। बोल रहा द बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम, द बेंडिंग मूवमेंट एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द बीम। ये कैंटिलीवर बीम का ही, अच्छा हाँ कैंटिलीवर बीम का ही पूछ रहा है, क्योंकि फिक्स्ड एंड के बारे में पूछ रहा है, तो ये मैक्सिमम होगा, ये बी नंबर। सी नंबर क्या बोल रहा है,
देखिए सी नंबर बोल रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज क्या था हम लोग का WL²/8 और द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ग्रेजुअली केस में WL²/2। ये चीज याद रखिएगा। इस सभी का अब एक तरह से कंक्लूजन करके दिया है, दो कंडीशन कैंटिलीवर का, दो कंडीशन हम लोग का सिंपली सपोर्टेड बीम का। देखिए 191 बोल रहा है ना बीम वेयर शियर फोर्स चेंजेस साइन द बेंडिंग मोमेंट विल बी, जहाँ पे हम लोग का शियर फोर्स साइन चेंज करेगा वहाँ पे बेंडिंग फोर्स क्या होगा बताया था मैंने, क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक, द पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर्स ओकर मैंने बताया ओवर हैंगिंग बीम में सिर्फ ये ओकर करेगा 192 का सी। 194 बोल रहा है एजम्पशन जनरली मेड इन थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग इज दैट, तो इसमें देख रहे द बीम ऑफ मटेरियल इज परफेक्टली होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, सही है। द बीम मटेरियल इज स्ट्रेच्ड विद इन इलास्टिक लिमिट, द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ऑल ऑफ दिस ये सही। जनरली देखिएगा जो भी एजम्पशन का क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि इसमें से कौन जो है सही है, तो जनरली ऑल ऑफ दिस ही दिया है। RS खुरमी का जो भी बुक है, RS खुरमी बुक का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें जनरली अगर इस तरह क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या होता है जनरली ऑल ऑफ दिस ही होता है। ठीक, चलिए 195 अब बोल रहा है इन अ बीम इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द एजम्पशन इज दैट द मटेरियल ऑफ द बीम इज आइसोट्रोपिक, दिस एजम्पशन मीन्स दैट, मतलब आइसोट्रोपिक, यहाँ पे आइसोट्रोपिक का आइसोट्रोपिक कंडीशन में यहाँ पे जो है पूछ रहा है कि आइसोट्रोपिक रहेगा तो उसमें क्या होगा, तो इलास्टिक कांस्टेंट आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कोई एक बॉडी ले लेते हैं तो इसमें पूछ रहा है इलास्टिक कांस्टेंट जो है, जो ई है हम लोग का इलास्टिक कांस्टेंट जो है हम लोग का सभी जगह जो है सेम रहेगा, चेंज नहीं करेगा। 195 अच्छा वही क्वेश्चन सॉरी दो बार आ गया। 196 बोल रहा इन अ सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम द स्ट्रेस इन द बीम वेरीज, सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम में बोल रहा स्ट्रेस किस तरह वेरी करेगा, तो लीनियरली वेरी करता है। ठीक, पैराबोलिकली हाइपरबोलिकली नहीं, सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम में हम लोग का जो है हम लोग का स्ट्रेस जो है बीम वेरी करेगा लीनियरली। ठीक, नेक्स्ट 197 फिर से एजम्पशन पूछा है सिंपल बेंडिंग ऑफ थ्योरी केस में, वन ऑफ द एजम्पशन इज दैट द प्लेन ऑफ सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग, दिस एजम्पशन मीन्स दैट। बोल रहा है सिंपल एक एजम्पशन है कि इज दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब कि कोई एक एजम्पशन है सिंपल बेंडिंग थ्योरी में क्या है कि जो सेक्शन है प्लेन का बिफोर बेंडिंग और आफ्टर बेंडिंग सेम रहता है, तो वो हो जाता है हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस दोनों केस में दिया है, तो दोनों केस में स्ट्रेस होगा या स्ट्रेन होगा। तो 197 का जो हम लोग का न्यूट्रल कंडीशन में जो है हम लोग का जो नहीं बदलता है वो हम लोग का है स्ट्रेन, स्ट्रेस जो है बदलता है सॉरी, इसलिए जो इसका जो आंसर होगा 197 का डी होगा। 198 देखिए, ये एक बीम दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर बीम दिया सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एज शोन इन फिगर, द अपर लेयर ऑफ द बीम इन टेंशन इज इन टेंशन। देखिए अपर बीम इस तरह से हो रहा है, इस तरह से, तो क्या होगा अपर बीम ये हो गया और ये लोअर बीम हो गया है ना, तो टेंशन में ही रहेगा ना। अगर इस तरह से देखिए यहाँ पे इसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं, मतलब कि बेंडिंग मोमेंट दिए हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का कुछ इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं ये सेक्शन जो है ये टेंशन में है और ये सेक्शन जो हम लोग का कंप्रेशन में है। ठीक, तो जो बोला है कि अपर लेयर ऑफ द बीम विल बी इन टेंशन, तो देखिए अपर लेयर क्या टेंशन में है, नहीं ये कम हो रहा था कंप्रेशन में है, तो इसलिए फॉल्स हो जाएगा। तो बोल रहा द लोअर बीम ऑफ द लोअर लेयर ऑफ द बीम देखिए तो टेंशन में, तो ये टेंशन हो जाएगा। अब इसमें बोला द लेयर एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बीम एज शोन इन फिगर, द लेयर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, सॉरी 200 वाला में एक ऑप्शन मिसिंग है, क्योंकि देख रहे हैं सेंटर पे जो इसका है, सेंटर पे मैंने हमेशा बताया है
सेंटर पे यानी कि न्यूट्रल एक्सिस पे, ये सी नंबर यहाँ पे मिसिंग है, नाइदर इन टेंशन नॉर इन कंप्रेशन, सी नंबर इसका सही है, नॉर इन कंप्रेशन। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रल एक्सिस पे या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जो है ना ही टेंशन में रहेगा ना ही कंप्रेशन पे। और यहाँ जो है चूंकि इस तरह से हम लोग का बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो हम लोग का जो अपर में है वो कंप्रेशन हो रहा है और लोअर केस में जो है टेंशन हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 201 नंबर बोल रहा है व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट द स्ट्रेन इन अ लेयर इज डैश द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, स्ट्रेन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो क्वेश्चन वो जो एजम्पशन था वो ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, स्ट्रेन ऑफ द लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। 201 का जो है हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट का भी क्वेश्चन पूछा है, एजम्पशन देख लिए। बेंडिंग मोमेंट के क्वेश्चन क्या होता है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक, यही तो होता है। अगर इन दोनों, इसमें एक इक्वेशन और पूछता है, देखिए अगर एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई ले ले, ठीक, तो जो आई बाई वाई का रेशियो है, जो हम लोग का ये आई और वाई का जो हम लोग का रेशियो है, जो हम लोग का रेशियो आई बाई वाई का, उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका देखिए इक्वेशन पूछा है, तो कौन सा सही है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू ई बाई आर, ये सही है। नेक्स्ट 203 बोल रहा है सेक्शन ऑफ अ बीम इज सेड टू बी इन प्योर बेंडिंग इफ इट इज, बोल रहा है सेक्शन, ऐसा सेक्शन, कौन सा सेक्शन, और सेक्शन ऑफ द बीम प्योर बेंडिंग कहलाएगा जब हम लोग का जो है शियर फोर्स जो है कांस्टेंट है, शियर फोर्स कांस्टेंट है और बेंडिंग मोमेंट हम लोग का जीरो है। 203 का जो है हम लोग का, सॉरी यहाँ पे 203 का जो है हम लोग का सी नंबर होगा, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो फोर्स शियर फोर्स, उल्टा मैंने बोल दिया। सी नंबर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स पूछ रहा है, प्योर बेंडिंग का केस पूछा है, तो बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे कांस्टेंट होगा वहाँ पे जो है हम लोग का वो जो सेक्शन जो है हम लोग का प्योर बेंडिंग का लगेगा और शियर फोर्स वहाँ पे हम लोग का जीरो होगा। ठीक, मैंने उल्टा बोल दिया, प्योर बेंडिंग का केस पूछा है इसलिए। चलिए नेक्स्ट 204 when a beam is subjected to bending moment the stress at any point is dash distance from, ये 204 वही क्वेश्चन आ गया। when a beam is subjected to bending moment the stress at any point is dash the distance of the point from the neutral axis, ये वही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। 205 the line of intersection of the neutral layer with any normal cross section of the beam is called neutral axis, बोल रहा न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं, न्यूट्रल एक्सिस किसको कहते हैं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो न्यूट्रल लेयर, ये न्यूट्रल एक्सिस यही होता है जो न्यूट्रल लेयर, जो मतलब कि न्यूट्रल लेयर कहने का मतलब ना ही उसमें टेंशन हो रहा ना ही कंप्रेशन हो रहा, तो ऐसे क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूट्रल एक्सिस। बोल रहा द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज दैट एक्सिस एट विच बेंडिंग मोमेंट इज जीरो, ना ही बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे क्या होगा, जीरो, इसका मतलब ना ही वहाँ टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रल एक्सिस। तो बोल रहा द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ सिमेट्रिकल बीम डज नॉट पास थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ बीम, तो ये डिसएग्री है। जब मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, जनरली यही न्यूट्रल एक्सिस होता है जो सेंटर पे होता है, उसी को कहते हैं। तो इसमें डज नॉट लगा दिया है इसलिए डिसएग्री, डज नॉट नहीं रहता तो ये हम लोग का जो है उत्तर जो है हम लोग का सही रहता है 207। ये कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। यहाँ पूछा द सेक्शन मॉडुलस जेड, मैंने बताया आई बाई वाई, सेक्शन मॉडुलस ये था आई बाई वाई, ये जो हम लोग का सेक्शन मॉडुलस है। सेक्शन मॉडुलस अगर देखा जाए रेक्टेंगुलर के केस में, दो केस में पूछता है, रेक्टेंगल के केस में और एक जो है सर्कल के केस में, जेड। ठीक, तो रेक्टेंगुलर केस में BD² बाई 6 होता है और सर्कल केस में πD² बाई 32 होता है।
ये चीज़ याद रखिएगा। अभी जो है इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा। सर्कल के सॉरी पाई डी क्यू बाई 32 और इसका जो जेड जो होता है हम लोग का आई बाई वाई, आई इक्वल टू हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वाई जो है डिस्टेंस है हम लोग का। देखिए पूछा है रेक्टेंगुलर केस में सेक्शन मॉडुलस, मैंने अभी बताया बी डी स्क्वायर बाई 6, 209 का डी नंबर। द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज डैश द सेक्शन मॉडुलस। बेंडिंग स्ट्रेस पूछा है, सिग्मा बी इक्वल टू हम लोग क्या होता है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेक्शन मॉडुलस का। सेक्शन मॉडुलस का हम लोग का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए एम वाई आई इक्वल टू सिग्मा वाई वाई, ठीक, यहीं से निकल जाएगा हम लोग का। इसको इधर लेते आएंगे, इसको इधर लेंगे, एम वाई सिग्मा हो जाएगा इक्वल टू सॉरी ये हम लोग को निकालना, ये बेंडिंग स्ट्रेस होता है। सिग्मा बी निकालना हम लोग को, तो एम बटे आई बाई वाई, ठीक। तो बोल रहा है यही तो हम लोग का जेड है सेक्शन मॉडुलस, तो क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी, 210 का बी नंबर। अब पूछ रहा है सर्कुलर केस में सेक्शन मॉडुलस, तो मैंने बताया पाई डी क्यू बाई 32। 212 इफ द सेक्शन मॉडुलस ऑफ a beam is increased the bending stress in the beam will be 212 का क्वेश्चन पूछा है जो हम लोग का कि अगर सेक्शन मॉडुलस इंक्रीज करेगा तो बेंडिंग, अभी हम लोगों ने क्या देखा सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई जेड, ठीक। तो बोल रहा है सेक्शन मॉडुलस अगर इंक्रीज करेगा तो क्या बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये हम लोग का घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज हो जाएगा, सिंपल था। 213 नंबर बोल रहा फॉर अ गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड विद टू साइड्स ऑफ हॉरिजॉन्टल टू द मोमेंट और विथ डायगोनल केस में √2 जानते हैं हम लोग। अगर स्क्वायर ले लेते तो डायगोनल क्या होता है √2a होता है, तो उस तरह से याद रखिएगा इसको √2। अब ये क्वेश्चन पूछा है न्यूमेरिकल है, ए स्क्वायर बीम एंड अ सर्कुलर बीम हैव अ सेम लेंथ, सेम अलाउएबल स्ट्रेस एंड द सेम बेंडिंग मोमेंट, द रेशियो वेट ऑफ द स्क्वायर टू द वेट ऑफ सर्कुलर बीम इज, ठीक। यहाँ पे रेशियो पूछा गया है वेट ऑफ स्क्वायर टू वेट ऑफ द सर्कुलर बीम। देखिए इसका देख लेते हैं। स्क्वायर के केस में हम लोग का जो है क्या होगा सेक्शन मॉडुलस ए क्यू बाई 6 और किस केस में पूछा सर्कुलर केस में। सर्कुलर केस में हम लोग क्या जानते हैं पाई डी क्यू बाई 32, पाई डी क्यू बाई 32 हम लोग जानते हैं सर्कुलर केस में। देखिए अगर इन दोनों को इक्वेट कर दिया जाए, ए क्यू बाई 6 इक्वल टू पाई डी क्यू बाई 32, ठीक। तो अगर यहाँ से निकालिएगा तो d इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा, कैलकुलेशन जो आप लोग कर लीजिएगा मैं बता दे रहा हूँ, 1.193a, d इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 1.193a, ठीक। d और a का रेशियो हम लोग निकाल लिया, डायमीटर और उसके साइड का रेशियो। अब वेट पूछा है तो स्क्वायर निकाल लेते, रेशियो निकाल लेते हैं इसका, वेट ऑफ स्क्वायर बाय वेट ऑफ सर्कुलर बीम। क्या वेट मतलब क्या, वेट मतलब उसका जो है हम लोग का एरिया ले लीजिए, वही हो जाएगा वेट। तो देखिए इसका ए स्क्वायर होता है, इसका पाई बाई 4 डी स्क्वायर आता है सर्कुलर का, ठीक। ए स्क्वायर को उसी तरह रहने दीजिए। अब पाई बाई 4 डी के जगह पे हम लोग ये यूज कर देते हैं 1.193a, 1.193a का होल स्क्वायर, ठीक। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/1.12 आएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक। ये चीज सी नंबर है इसका आंसर। 214 का जो है सी नंबर जो है हम लोग का सही आंसर होगा। हाँ सही।
NH। 2015 नंबर बोल रहा है कि दो बीम है, वन ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन दीज बीम्स आर इक्वल सब्जेक्टेड टू बेंडिंग। पूछ रहा है दो को है, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, दोनों बीम का क्रॉस एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया जो है बराबर है हम लोग का, दोनों ए ही है। ठीक, तो इस कंडीशन में बोल रहा है कौन सा बीम जो है हम लोग का सस्ता होगा अगर हम लोग बनाना चाहेंगे, तो स्क्वायर का जो है हम लोग का सस्ता होगा, क्योंकि एरिया ए स्क्वायर होता है, इसका जो हम लोग का पाई डी स्क्वायर बाई 32 पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है। ठीक, तो उस केस में ऐसे हम लोग देख रहे थे डी इक्वल टू क्या आता है 1.193 जो हम लोगों ने निकाला है, तो मतलब डी जो है बड़ा है इससे, तो इसलिए हम लोग का जो है ये स्क्वायर वाला जो है इकोनॉमिकल पड़ेगा, स्क्वायर बीम इज इकोनॉमिकल, बी नंबर। 216 नंबर बोल रहा है इन अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ स्ट्रेंथ द बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द अलाउएबल स्ट्रेस इन एवरी सेक्शन ऑफ द बीम। 216 का क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, इन अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप हुआ क्या कांस्टेंट होगा और इक्वल टू अलाउएबल स्ट्रेस एट एवरी सेक्शन ऑफ द बीम, तो ट्रू होगा। एक तरह का एजम्पशन ही मान लीजिए जो हम लोग का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के केस में दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए बोल रहा है कोई भी एक कैंटिलीवर बीम है, इस तरह से जो हम लोग बीम जो है कैंटिलीवर ये था, बोल रहा लोडेड एट इट्स फ्री, लोड दे दिए। ठीक, तो क्या पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेल डेवलप। देखिए इस केस में अगर इधर से लोड पड़ रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बीम जो है इस तरह से झुक जाएगा। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेल डेवलप, अगर इसको थोड़ा जरा इसको 2D में बनाते हैं तो थोड़ा आप लोगों को समझ में आएगा। इस तरह से कुछ बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग का डब्ल्यू लोड लग रहा है। ठीक, ये हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस मान लें, तो जब लोड लग रहा है तो हम लोग कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये डब्ल्यू। ठीक, तो क्या बोल रहा है देखिए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस सेट डेवलप एट, कंप्रेसिव स्ट्रेस तो नीचे ही एक्ट होगा ना, ऊपर तो टेंशन हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा बॉटम फाइबर पे, ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 217 का ए नंबर बॉटम फाइबर पे। नेक्स्ट नंबर है अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म लेंथ, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मे बी ऑब्टेन्ड बाय यूनिफॉर्म, कोई भी बीम का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ कैसे जो है अटेन किया जाएगा, तो कीपिंग द विड्थ यूनिफॉर्म, कोई भी चीज़ को हम लोग यूनिफॉर्म रखेंगे जो वेरी नहीं करवाएंगे तो क्या होगा हम लोग का वो बीम जो है हम लोग का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देगा, तो एनी ऑफ द एबव सही हो जाएगा इसका। 219 नंबर देखिए बोल रहा इफ द डेप्थ इज केप्ट कांस्टेंट फॉर अ बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ देन इट्स विड्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू, बोल रहा है डेप्थ कांस्टेंट रखा गया है तो उसका जो हम लोग का विड्थ है वो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का इक्वल होगा, हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का इक्वल होगा। अब बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का बीम, कोई भी बीम का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का, तो हम लोग का जो मैंने बताया था बेंडिंग स्ट्रेस जो है एवरी सेक्शन पर सेम होगा। 221 नंबर द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज डैश द बेंडिंग मोमेंट, कोई भी जो बीम में है बेंडिंग स्ट्रेस जो है चूंकि बेंडिंग स्ट्रेस ये अगर ये बेंडिंग स्ट्रेस ले रहे हैं और ये बेंडिंग मोमेंट है तो दोनों क्या होता है बीम का हम लोग का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द, बार और मैंने बोला न्यूट्रल एक्सिस के केस में, न्यूट्रल एक्सिस के केस में जो है हम लोग का कोई भी ना ही टेंशन होता है ना ही कंप्रेशन, तो द लेयर डू नॉट अंडरगो एनी स्ट्रेन। जो न्यूट्रल एक्सिस में है हम लोग कोई भी जो है ना ही टेंशन होगा ना ही कंप्रेशन होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू, यहाँ पर देखिए स्ट्रेस के केस में पूछा है, स्ट्रेन तो नहीं होगा, तो स्ट्रेन तो नहीं होता तो और स्ट्रेस भी क्या होता है जीरो होता है, लेकिन अगर केस पूछेगा शियर स्ट्रेस केस में तो न्यूट्रल एक्सिस में जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेन और स्ट्रेस के केस में सिर्फ पूछेगा तो जीरो होता है। आइए बोल रहा था न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ बीम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन एंड इज, बोल रहा है कोई भी न्यूट्रल एक्सिस है, कोई भी एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, उस केस में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा हम लोग का राइट एंगल टू द प्लेन इन विच द बीम बेंड्स, डी नंबर।
225 देखिए, ऑन वन साइड ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम देयर इज टेंसाइल स्ट्रेस एंड वन, ये तो सही बात है। अभी मैंने जो बताया था, अगर कैंटिलीवर बीम का ही केस ले लेते हैं तो एक साइड में क्या हो रहा था न्यूट्रल एक्सिस का, एक साइड में टेंशन हो रहा है, एक साइड में कंप्रेशन हो रहा था। 225 226 देखिए, इन अ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस एट एनी फाइबर इज डैश द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा न्यूट्रल एक्सिस के केस में डिस्टेंस से। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला द रेक्टेंगुलर बीम ए हैज लेंथ एल, विड्थ बी एंड डेप्थ डी। अनदर बीम बी हैज द सेम लेंथ एंड विड्थ बट डेप्थ इज डबल दैट ऑफ ए। द इलास्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बीम विल बी डैश एज कंपेयर टू बीम। ए और बी दो रेक्टेंगुलर बीम है, इसमें क्या बोला, लेंथ एल है, विड्थ बी है, डेप्थ डी है। लेकिन इस कंडीशन अनदर बीम में सेम लेंथ है, विड्थ को जो है विड्थ भी सेम है, डेप्थ को डबल कर दिया, मतलब 2D कर दिया। तो जो इलास्टिक स्ट्रेंथ पूछा है, इलास्टिक स्ट्रेंथ पूछा है, दोनों के केस में क्या होगा, चलिए देखते हैं। देखिए मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू आई बाई वाई होता है हम लोग का, आई बाई वाई। आई क्या होता है हम लोग का, बी डी स्क्वायर बाई 6, बी डी स्क्वायर बाई 6 बटे वाई। ठीक, ये हो गया। सॉरी, आई जो हम लोग का है जेड बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। आई जो होता है हम लोग का बी डी क्यू बाई 12, और वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डेप्थ का आधा लिखते हैं जो डी इंटू 2। ये तो ए के कंडीशन में। अगर बी की कंडीशन में देखें तो जेड बी इक्वल टू आई बाई वाई सेम लिखते हैं, तो बी डी क्यू बाई 12, तो डी जो है हम लोग का ट्वाइस है, डी हम यहाँ पर ट्वाइस कर देते हैं, बी इंटू 2D का क्यू, बी डी क्यू बाई 12 इंटू, और y, y भी यहाँ पर d बाई 2 है, y जो है d बाई 2 है, तो 2D हो जाएगा, और इंटू 2। ठीक, वो दोगुना है हम लोग का। चलिए आइए देखते हैं, कैंसिल कर दीजिए, निकल जाएगा हम लोग का आंसर। ये 2D से 2D एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2D स्क्वायर बच जाएगा यहाँ पर, 2 6 ये कैंसिल, ये बच जाएगा। सॉरी, कंपेरिजन करना पड़ेगा, मैं वहीं काट दिया, एक सेकेंड। 2D बाई 2। ठीक, इसको क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना बचेगा देखते हैं। B2A पूछा, ध्यान दीजिएगा, B2A, तो B पहले लिखेंगे, B इंटू 2D क्यू, मतलब 8D क्यू इंटू 2 बाई 12 2D, और इंटू हो जाएगा हम लोग का 12 इंटू डी बाई बी डी क्यू इंटू 2। कैंसिल कर दीजिए, 12 कट जाएगा, डी कैंसिल आउट हो जाएगा, डी क्यू कट जाएगा, बी और बी कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। ये देखिए 2 4 जा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 ही बचा लास्ट में, तो 4 टाइम हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, B2A पूछा, A2B नहीं पूछा है। A2B अगर पूछा तो 1/4 हो जाएगा, चूंकि B2A पूछा है तो 4 टाइम्स होगा। ये सेम क्वेश्चन है, इसी तरह इसमें क्या किया है, ये तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसमें लेंथ डबल कर दिया, 229 में लेंथ डबल कर दिया, तो इसको जो है आप लोग निकाल लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। 229 का 1/2 हो जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, जैसे मैंने बताया, लेकिन वैसे ही हो। 230 बोल रहा है ट्रांसवर्सली लोड किया गया, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द, देखिए ट्रांसवर्सली भी देख लेते हैं। ट्रांसवर्सली मतलब कहने का मतलब है एक रेक्टेंगुलर बीम है, ये तो कैंटिलीवर हो गया, इस तरह से ले लीजिए आप, इस तरह से। ठीक, एक हम लोग का रेक्टेंगुलर बीम है, उसमें क्या बोला है कि ट्रांसवर्सली जो है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस,
कोई कहीं भी एक जगह ट्रांसवर्सली इस तरह मतलब कि फेस का जो है परपेंडिकुलर लगता है, फेस का जो है पैरेलल लगता है ट्रांसवर्स केस में, तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस जब इस तरह से लगेगा तो ये हम लोग का जो न्यूट्रल एक्सिस है ये इस तरह से बेंड होगा हम लोग का, ये इस तरह से अगर बीच में लगा देते हैं कहीं पे तो ठीक, तो हम लोग का अपर फाइबर में क्या हो जाएगा, टॉप लेयर पे मैक्सिमम जो है हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस होगा, इधर लोअर में हम लोग का है जो हम लोग बॉटम लेयर में क्या हो जाएगा हम लोग का कंप्रेशन, टॉप लेयर में क्या हो जाएगा हम लोग का टेंसाइल, तो हम लोग का ए नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। इसमें देखिए फिर कंप्रेसिव से पूछा तो बॉटम लेयर हो जाएगा, वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में ठीक। आइए नेक्स्ट 232 बोल रहा है व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसफर द जीरो स्ट्रेस डेवलप हाँ तो सही है, स्ट्रेस मैंने बोला था जीरो स्ट्रेस डेवलप होगा, ये सही है। व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड लॉन्गिट्यूडनली द शियर फोर्स डेवलप ऑन द टॉप लेयर। अब देखिए बोल रहा लॉन्गिट्यूडनली, अगर लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलरली फेस का जो है हम लोग का जो फोर्स डेवलप होगा वो क्या होगा, यहाँ से इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली देखा है तो क्या हो जाएगा हम लोग का फोर्स जो डेवलप शियर फोर्स जो डेवलप होगा टॉप लेयर पर होगा, नहीं डिसएग्री, इसमें टॉप लेयर पर नहीं होकर के नीचे होगा शियर फोर्स डेवलप बॉटम लेयर पे बोल रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था न्यूट्रल एक्सिस बोला शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन और स्ट्रेस पूछेगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस अगर पूछेगा तो वो जीरो होता है न्यूट्रल एक्सिस केस में, लेकिन शियर स्ट्रेस पूछेगा तो ये मैक्सिमम होता है, ये गलती मत कीजिएगा ठीक। स्ट्रेस और स्ट्रेन पूछेगा तो जीरो होगा, लेकिन शियर स्ट्रेस पूछेगा तो यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ठीक। आइए नेक्स्ट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बीम रेक्टेंगुलर सेक्शन में 1.5 टाइम होता है 3/2, याद रखिएगा एवरेज शियर स्ट्रेस के तुलना में ठीक। मतलब कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है रेक्टेंगुलर के तुलना में वो 3/2 होता है एवरेज शियर स्ट्रेस के ठीक। ये सेंट बिनेट प्रिंसिपल के तहत होता है। आइए ये बोला सर्कुलर केस में 4/3 टाइम होता है, सर्कुलर केस में 4/3 टाइम होता है ना, 4/3 टाइम सर्कुलर केस में, रेक्टेंगुलर केस में 3/2। अब बोल रहा द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप एट रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड सर्कुलर बीम, दोनों का रेशियो पूरा 3/2 इंटू 4/3 कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कितना, 3 3 9/8, 9/8 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 238 ए बीम ऑफ a triangular section is placed with its base horizontal, the maximum shear stress occurs at the ठीक बोल रहा है कोई एक ट्रायंगुलर बीम है, कोई एक हम लोग का ट्रायंगुलर बीम है, इसमें जो पूछा गया है हम लोग को ये बेस पे जो है ए बीम ऑफ ट्रायंगुलर सेक्शन इज प्लेस्ड विथ इट्स बेस हॉरिजॉन्टल, बेस पे एक ट्रायंगुलर बीम में प्लेस किया गया तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ लाई करेगा, तो मिड ऑफ द हाइट पे, सेकंड देख लेने दीजिएगा 238 का, हाँ सही, मिड ऑफ द हाइट पर, जो इसका हाइट होगा उसका जो है मिडिल पे जो है हम लोग का वो लाई करेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ। 239 द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ऑफ ए ट्रायंगुलर बीम सेक्शन ओकर्स एबव द न्यूट्रल एक्सिस, अभी जैसे मैंने बताया कि मिड ऑफ द एक्सिस पे कैरी आउट करता है तो एबव न्यूट्रल एक्सिस पे ही होगा वो, तो सही हम लोग का है। 240 नंबर क्या पूछ रहा है, टी सेक्शन है इस तरह से, जो कि आप लोग ने मैकेनिक्स में बहुत पढ़ा होगा, तो बोल रहा मैक्सिमम शियर फोर्स विल ओकर्स एट एफ, शियर फोर्स एफ लग रहा है तो मैक्सिमम शियर फोर्स इसका कहाँ पे होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस पे होगा, न्यूट्रल एक्सिस का कहाँ होगा, ये होगा न्यूट्रल एक्सिस, इस तरह सिमेट्रिक बॉडी है तो इस तरह से हम लोग इसका जो है हम लोग न्यूट्रल एक्सिस इसका निकालेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है इसमें 241 का, रॉन्ग जो है क्या होगा इसका, देखिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए नंबर इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग द अजम्पशन इज दैट द प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, हाँ तो ये अजम्पशन हम लोगों ने पढ़ा था तो ये सही है।
इन अ बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट द स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। हाँ ये भी सही है, न्यूट्रल एक्सिस सेम होता है। डी नंबर देखिए, द बेंडिंग स्ट्रेस इन अ बीम इज इनवर्सली, हाँ तो ये मैंने बताया था सिग्मा बी इक्वल टू आई बाई बाई से निकाल लीजिएगा, एम बाई जेड से निकाल लीजिएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन जो सी नंबर दिया, एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द बीम द बेंडिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, नहीं जीरो होता है, शियर स्ट्रेस जो है मैक्सिमम होता है, बेंडिंग मूवमेंट जीरो होता है। चलिए आज तो हम लोग इतना ही तक रखते हैं, अगले सेशन में फिर हम लोग जो है 242 से हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो आज के लिए फिर बहुत हो जाएगा। ठीक, कैसा लगा जो वीडियो ये कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।